हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज की वार्षिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे फरवरी 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स, आगामी लोअर पीसीएस प्री परीक्षा, अपर पीसीएस प्री परीक्षा, एफआरओएसी प्री परीक्षा, यानी आगामी जो भी आपकी यूकेपीएससी या अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2024 की एक कंप्लीट मैराथन वीडियो, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर है, लगभग 3.5 घंटे की वो क्लास है, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 एक वीडियो के माध्यम से हमने समाप्त किया हुआ है। वीडियो इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की मंथली वीडियोज के साथ साथ एक मैराथन क्लास भी ऑलरेडी आप लोगों के लिए आ चुकी है, जिसमें जनवरी से मार्च तक 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर हम ऑलरेडी करा चुके हैं। वीडियो इसी चैनल पर आपको प्राप्त होगी और ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त होती है, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। और पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं, भले वो वार्षिक करंट अफेयर्स की हो जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड करंट अफेयर शामिल होगा, या 1.5 वर्ष का करंट अफेयर्स, जितने समय का भी करंट अफेयर आपको चाहिए, इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे और वीडियोस आपको प्राप्त होंगे हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर। इसी के साथ हमारी यूकेपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स फरवरी 2025। तो पहला पॉइंट है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का प्रारंभ पुडुचेरी से किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस बंगलुरु महादेवपुरा में खोला है और उस ऑफिस का नाम रखा गया अनंत। अब जो आपने भारत वय वंदन योजना देखी, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, इसका उद्देश्य क्या है? 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज जिसमें दिया जाएगा। अगला पॉइंट, डेनमार्क देश ने भारत में सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया पहल की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैट जीपीटी काफ़ी फेमस है एआई। इसी के साथ चीन ने अपना एक एआई बनाया जिसका नाम है डीप सीक एआई। तो इस पर दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंध लगा दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। अगला पॉइंट, नक्सल मुक्त राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मॉरिशस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, गोवा के मोपा हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला देश का दूसरा शहर बना है भोपाल और पहला शहर था इंदौर। ये दोनों शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट, न्यूजीलैंड का एक पहाड़ है माउंट तारानाकी, जो माओरी समुदाय है इनका न्यूजीलैंड का, उनसे रिलेटेड एक काफ़ी पूजनीय पर्वत है माउंट तारानाकी, तो इसी वजह से इसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसी के साथ पेरिस जलवायु समझौते और UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अलग होने वाला देश बना है USA। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे एक और देश इससे बाहर हुआ है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में आयोजित महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में भाग लिया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, USA ने ग्रीन कार्ड का प्रीमियम संस्करण गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। अमेरिका की नागरिकता लेने संबंधी एक ये कार्ड है जिसकी कीमत रखी गई है $5 मिलियन, या हमारी इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करता हूँ तो 44 करोड़ रुपए इसकी लागत रखी गई है। एक युद्धाभ्यास है। अगला पॉइंट, साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 भारत और मिस्र के बीच में, और कहाँ? ये राजस्थान में होगा। अगला पॉइंट, खान मंत्रालय ने अबरक बेराइट्स फेल्साइट क्वार्ट्ज को लघु श्रेणी से हटाकर प्रमुख खनिज में शामिल किया है। अगला पॉइंट,
बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर में हुआ है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मृत्यु, इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है कर्नाटक, पहला राज्य था केरल। अगला पॉइंट एक और युद्धाभ्यास है, एक्वेरियन युद्धाभ्यास, भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास। इस बार मालदीव के माफिलाफूसी नामक स्थान में हुआ है। इसका पहला संस्करण की अगर मैं बात करता हूँ, एक्वेरियन युद्धाभ्यास का पहला संस्करण 2009 में आयोजित हुआ था। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मनु भाकर ने। अगला पॉइंट, फरवरी माह में भारत के 4 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो फरवरी के करंट अफेयर्स के अनुसार भारत के रामसर साइट हो गए 89। इसमें जो 4 नए स्थल शामिल किए गए वो हैं सक्कर कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थर्तगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम और उधवा झील झारखंड। अगला पॉइंट देखते हैं, रेलवे ने अपनी सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक ऐप लॉन्च की है, स्वरेल ऐप। यानी इनके जितने भी ऑनलाइन काम अलग अलग ऐप के माध्यम से होते थे उन सभी को सिंक्रोनाइज करके इंटीग्रेटेड एक ऐप बना दी गई है जिसका नाम है स्वरेल ऐप। अगला पॉइंट, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम प्रकृति था, इस सम्मेलन का नाम, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप नोट्स वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन नोट्स की आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो इसके लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील भारती को। अगला पॉइंट, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बनाया भारत, पहला देश था चीन। अगला पॉइंट, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 भारत में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भारत की हैं पूर्णिमा देवी बर्मन जी। अगला पॉइंट, चुनाव आयोग की एक नई पहल है जिसका नाम है चंद्रयान से चुनाव तक, ताकि अधिक से अधिक लोग चुनाव देने के लिए आगे आएँ। अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। अगला पॉइंट, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली देश, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे पर रूस और 12वें स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है टाटा स्टील। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से अलग होने वाला देश बना है अर्जेंटीना। अगला पॉइंट, आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप विजेता बनी है प्यारी भारत की टीम और उप विजेता है साउथ अफ्रीका। अगला पॉइंट, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन हुआ है मस्कट ओमान में। अगला पॉइंट, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश बना है ब्रिटेन। अगला पॉइंट, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल यानी क्रिकेट की तर्ज पर फुटबॉल की एक पेशेवर लीग स्टार्ट की गई है हमारे प्यारे भारत में जिसका नाम है आईएसएल या इंडियन सुपर लीग। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसकी विजेता टीम बनी है मोहन बागान सुपर जायंट और उप विजेता टीम है उड़ीसा एफसी। अगला पॉइंट, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा नाम से एक नई कैटेगरी लॉन्च की है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग रखा है। अगला पॉइंट, भारतीय मूल के चंद्रिका टंडन ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है, काफ़ी अच्छी बात है पूरे भारतवासियों के लिए। अगला पॉइंट, इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है माउंट डुकेनो, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। अगला पॉइंट, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन सऊदी अरब के शहर रियाद में होगा। अगला पॉइंट, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में बनेगा।
अगला पॉइंट, सर्वाधिक गिद्ध भारत में मध्य प्रदेश में है, कितने हैं? 12,981। अगला पॉइंट, टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 के विजेता बने आर प्रज्ञानंद, उप विजेता हैं डी गुकेश। अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर है, सबसे कम करप्शन है। डेनमार्क में दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर और 96वें स्थान पर है भारत। अगला पॉइंट, सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म चीन में मिला है। अगला पॉइंट, एक युद्धाभ्यास है, इससे पहले हम साइक्लोन देख चुके हैं, एक्वेरियन देख चुके हैं। एक और युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन, इसका आयोजन हुआ है भारत और जापान के बीच में। अगला पॉइंट, पहली बार ईमेल के माध्यम से या EFIR दर्ज करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बना है जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं विराट कोहली, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर का। अगला पॉइंट, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, इसके विजेता बने हैं पंकज आडवाणी। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट बना है मैक्सिको देश का। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिलाएं हैं सुनीता विलियम्स, 62 घंटे 6 मिनट से अधिक का समय इन्होंने लगाया था इसमें। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है एलिस वॉल्टन। अगला पॉइंट, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, ये लगातार 7वीं बार इस खिताब को जीता इन्होंने। अगला पॉइंट, DRDO यानी डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का परीक्षण उड़ीसा में किया है। अगला पॉइंट, BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका पॉली उमरीगर अवार्ड पुरस्कार जीता है जसप्रीत बुमराह ने। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता था सचिन तेंदुलकर ने। आगे बढ़ते हैं, WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल दक्षिण अफ्रीकी देश यानी अफ्रीका महाद्वीप के एक देश युगांडा से प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत का स्थान है तीसरा, पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर कनाडा। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस देश में किया गया है। अगला पॉइंट, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला पॉइंट, पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन, इसका आयोजन अजमेर राजस्थान में किया गया है। अगला पॉइंट, देश का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ, ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोगरी भाषा के लिए अगर हम बात करूं, इस पुरस्कार को जीता है चमन अरोड़ा ने, इनकी पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा। अगला पॉइंट, हाफ मैराथन को 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं जेकब किल्पिनो। अगला पॉइंट, रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर बनाने वाला भारत देश है। अगला पॉइंट, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट है ओपेक समूह। ओपेक समूह है तेल उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है ओपेक समूह। इस समूह में एक देश शामिल हुआ है ब्राजील। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है तेल उत्पादन करने वाला ब्राजील। कुछ अंतिम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर आज का सेशन हमारा समाप्त होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली ये खरीदने वाला है फिलीपींस। अगला पॉइंट, प्रथम वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला पॉइंट, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप राज्य है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है केरल और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अगला पॉइंट, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर जो देश है उसका नाम है सिंगापुर। अगला पॉइंट, अजमेर की फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है। इसी के साथ अजमेर में ही स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्राम गृह रखा गया है। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। करंट अफेयर आगामी जो लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा है, FRO पीसीएस प्री परीक्षा है, अपर पीसीएस प्री परीक्षा है, उन सभी में उत्तराखंड करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ये मान के चले कम से कम 25 अंकों का और मैक्सिमम 30 नंबर का भी आ सकता है, दोनों का मिलाकर अगर हम देखते हैं
तो करंट अफेयर वाली सीरीज पर आप लोगों ने विशेष फोकस करना है। करंट अफेयर से ही आपका प्री एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। इसी के साथ अन्य सब्जेक्ट भी आप लोगों ने कवर करते रहने हैं। कंप्लीट रिवीजन करिए, बहुत कम समय है। वीडियोज़ इसी प्रकार सारी आती रहेंगी, मैराथन वीडियोज़ भी और मंथली वीडियोज़ भी। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।